नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू तेजस्वी की पार्टी राजद संपूर्ण क्रांति दिवस पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की तस्वीर लगा दिए हैं, तो इस पर बीजेपी को फटने लगी है। बीजेपी ने कहा है कि भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले जेपी के साथ घोटालेबाजों की फोटो गलत। अरे साहब लोग, खाली राजनीति करने से होगा? विकास के नाम पर तो आप सभी को सांप सूंघ जाता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, चाहे राजद हो चाहे जदयू हो या बीजेपी। देख लीजिए विकास की इनकी जमीनी हकीकत। जेपी का नाम जपने वालों, जरा उनका गांव देख कर आओ। जिनके आंदोलन के चक्कर में नेता मंत्री मुख्यमंत्री बने हो, उनके गांव में पक्की सड़क तक नहीं है। आप सभी पक्ष और विपक्ष जेपी के नाम पर राजनीति करते हो और इनके गांव की ऐसी दर्दनाक स्थिति बना दिए हो। क्या इनके गांव से आपको टैक्स नहीं दिया जाता है या फिर ये लोग वोट नहीं देते हैं? जो ये सा अन्याय, जनता आप सभी पर विश्वास करके वोट क्यों देती है? जनता टैक्स के रूप में आपको पैसे क्यों देती है? आराम फरमाने के लिए क्या, या विकास करने के लिए? विकास तो कर नहीं रहे हो तो कहां जाता है पैसा? बिहार में 48 साल गुजर गए, लेकिन 48 साल के बाद भी जेपी अपने ही गांव में गुमनाम है। सरकारी पन्नों में आज भी गांव का नाम कोडरहा 9 बरार दर्ज है। और सुनिए, गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं है। बिजली कब कितने घंटे कट जाए कोई नहीं कह सकता है। वैसे तो ये गांव उत्तर प्रदेश में बिहार बॉर्डर पर है, लेकिन इस गांव में बिहार की दखल अधिक है। इसके बाद भी बिहार सरकार की तरफ से कोई सड़क इस गांव को जोड़ने वाली नहीं है। यूपी सरकार ने भी सड़क पर कोई काम नहीं किया। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में इस गांव में सरकार की उपेक्षा दिखती है। और वैसे भी इन सरकारों के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग विकास के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। देखिए, जो सड़क आज बनती है अगले साल ये मेंटेनेंस के लिए चली जाती है। मतलब जो इन्होंने सड़क बनाया वो इनके कमाई का जरिया बन गया। हर साल वहां मेंटेनेंस करेंगे और पैसे की कमाई करेंगे। बिहार में पुल बनाएंगे तो पुल हवा से उड़ जाएगा, ताकि भ्रष्ट अधिकारी लोग फिर से अपनी कमाई का जरिया खोल सके। तो वहीं यदि बांध बनाएंगे तो बांध को चूहे कुतर देते हैं। तो आखिर और कितने तारीफों के पुल बांधूं इस सरकार के लिए, कहीं मेरे बांधे हुए पुल को भी चूहे ना कुतर दे और हवा ना उड़ा दे। राजद के द्वारा संपूर्ण क्रांति दिवस पर आयोजित प्रतिनिधि सम्मेलन, जो कि बापू सभागार में हो रहा है, पटना के सबसे बड़े सभागार में ये कार्यक्रम हो रहा है। और जरा भीड़ देखिए, किस तरह से जनता का, किस तरह से लोगों का जन सैलाब सा उमड़ आया है। और ये भीड़ तो कुछ नहीं है, इससे 2 गुना 3 गुना भीड़ तो सड़कों पर जमा हुआ है। लोगों में सरकार के प्रति किस तरह से आक्रोश है, ये भीड़ साफ दर्शाती है। तो वहीं इन लोगों के जन सैलाब को देखते हुए लालू यादव के प्रति जनता का कितना प्यार है ये भी दर्शाया जा रहा है। और इधर राजद की तरफ से भी कहा गया है कि बापू सभागार से 2 से 3 गुना अधिक बाहर सड़कों पर मौजूद प्रतिनिधि महागठबंधन की लोकप्रियता और वर्तमान एनडीए सरकार की जन विरोधी नीतियों के गवाह हैं। और इधर राजद ने कहा है कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अकलियत और महिलाओं के हितों की प्रहरी महागठबंधन केंद्र और राज्य सरकार की तानाशाही को हाथ पर हाथ धरे मुखदर्शक बनकर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र के अंदर एक खास वर्ग खड़ा कर नागरिकों की हर आवाज, हर विरोध को बर्बरता से कुचला जा रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। साफ साफ कहना है कि सरकार अपनी मनमानी कैसे करेगी जब एक मजबूत विपक्ष हो। सरकार की नाकामी और जनता के साथ किस तरह से सरकार अन्याय कर रही है, जनता से किए गए वादों को किस प्रकार से पूरा नहीं किया जा रहा है, इन सभी का पर्दाफाश करने के लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार नहीं झुकेगी, तो तेजस्वी यादव का कहना है कि अरे झुकाने वाला चाहिए।
आज संपूर्ण क्रांति दिवस पर तेजस्वी यादव सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश कर रहे हैं। सरकार ने जनता के साथ जो जो वादे किए, आखिर उन वादों को क्यों नहीं पूरा किया गया और आखिर कब तक पूरा किया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर बात हो रही है। राजद की तरफ से आज सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश हो रहा है कि सरकार ने आखिर जनता के साथ क्या क्या कांड किए हैं। बिहार में कुछ दिनों में बाढ़ आने वाला है, फिर से वही तबाही के दिन शुरू होंगे और देखिए बाढ़ के दौरान शुद्ध पेयजल तक नसीब नहीं होता है और इसलिए ये जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी है। देखिए खबर है कि अब बाढ़ के दौरान भी मिलेगा शुद्ध पेयजल। देखिए यूनिसेफ ने बाढ़ के समय सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए PHED, जीविका और सहयोगी सामाजिक संगठनों को फ्लड रिस्पॉन्स सपोर्ट किट की 61 यूनिट सौंपी है। प्रत्येक यूनिट 1 घंटे में 700 लीटर बाढ़ के गंदे पानी को साफ पानी कर सकती है। इसकी मदद से अत्यधिक दूषित बाढ़ का पानी को तुरंत शुद्ध पेयजल बनाया जा सकता है और इससे अब बाढ़ के दौरान भी पीने योग्य पानी मिलेगा। एक बड़ी तैयारी की गई है जिससे बिहार के लोगों को भी बाढ़ के दौरान शुद्ध पेयजल दिया जा सके ताकि समस्याएं कम हो। देखिए अशुद्ध जल पीने से कई तरह की बीमारियां फैल जाती है बाढ़ के दौरान और इससे बचा जा सकता है। बड़ी खबर है अब तक की। सरकार ने फिर से एक बार जनता को धोखा देने का काम किए हैं। देखिए फिर से महंगाई बढ़ा दी गई है। बिहार की बात करें तो बिहार के 2 करोड़ से भी ज्यादा LPG ग्राहकों को अब नहीं मिलेगा सब्सिडी। मोदी सरकार ने जनता को बड़ा धोखा दे दिया है। गैस सिलेंडर पर अब पूरी तरह से सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है और मोदी सरकार के इस फैसले से पूरे देश की बात करें तो देश के 21 करोड़ से भी अधिक गैस कनेक्शन धारकों को अब बाजार दर पर ही गैस सिलेंडर खरीदना होगा। हालांकि उज्ज्वला योजना के तहत यानी जो सरकार ने गरीबों के लिए गैस सिलेंडर दिए थे उज्ज्वला योजना के तहत, उसमें से कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने ऐलान किए हैं कि 200 रुपए का सब्सिडी गरीबों को मिलेगा तो वो जारी रहेगा। मतलब उज्ज्वला योजना के तहत जो लोग गैस सिलेंडर ले रहे हैं उनको 200 रुपए का सब्सिडी मिलेगा, लेकिन जो अन्य माध्यम से गैस सिलेंडर ले रहे हैं उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। बता दें कि सामान्य ग्राहकों को अभी सब्सिडी के रूप में 79 रुपए 26 पैसे मिलते थे, जिसे भी अब खत्म कर दिया गया है। और एक जरूरी खबर है कि बिहार LPG वितरक संघ के महासचिव डॉक्टर राम नरेश प्रसाद सिन्हा ने बताया है कि नए प्रावधान के तहत अब उज्ज्वला योजना के तहत भी सब्सिडी तभी मिलेगा जब ग्राहकों का गैस कनेक्शन आधार के साथ लिंक होगा। तो आधार लिंक करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। जहां गैस एजेंसी से आप गैस लेते हैं वहां से संपर्क कर सकते हैं या अपने माध्यम से भी ऑनलाइन, ऑफलाइन या SMS के द्वारा भी आधार को लिंक किया जा सकता है। पाकिस्तान की अभी दर्दनाक स्थिति हो गई है। भारत के साथ लगातार दुश्मनी की नजरों से देखने वाला पाकिस्तान आज बुरे दौर से गुजर रहा है। कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद उसी गड्ढे में गिरोगे और ये पाकिस्तान के साथ हो गया है। भारत में अभी 100 रुपए के करीब पेट्रोल डीजल है और हम हाहाकार मचा रहे हैं। तो सोचिए पाकिस्तान में कितनी बुरी स्थिति होगी। पाकिस्तान में अभी पेट्रोल मिल रहा है 209 रुपए प्रति लीटर और डीजल 204 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। और सुनिए पाकिस्तान के लोग अभी सरकार से इतने गुस्से में हैं कि गुस्साए पाकिस्तानियों ने पथराव करके कई पेट्रोल पंप तक तोड़ डाले हैं। और सुनिए जो भारत में अभी बिजली लगभग 5-6 रुपए यूनिट में मिलती है वो पाकिस्तान में 1 यूनिट बिजली का चार्ज 25 रुपया है, जिससे भी हाहाकार मच गया। पाकिस्तान इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि वहां 900 रुपए प्रति किलो पनीर मिल रहा है, 144 रुपए प्रति लीटर दूध मिल रहा है। एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए 94 रुपए देने पड़ रहे हैं। 1 किलो चावल खरीदने के लिए लोगों को 180 से 200 रुपए तक देना पड़ रहा है। एक अंडा 16 रुपए में मिल रहा है। 1 किलो चिकन 485 रुपए तक। फल और सब्जियों की कीमत भी 7वें आसमान पर है। तो वहीं 1 किलो आलू 59 रुपए तक मिल रहा है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों ने मांग की है कि हम गधे में बैठकर अब ऑफिस आएंगे, क्या करेंगे, गाड़ी से आना अब असंभव है। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछली सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने भी अब हाथ खड़ा कर दिया है।